हमारे देश के टॉप 5 रिचेस्ट पॉलिटिशियन अगर आप सोच रहे हो कि ये है या फिर ये, तो आप गलत सोच रहे हो। इनमें से कोई भी नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके नाम तक शायद आपने ना सुने हो, क्योंकि मैंने भी अभी सुने हैं। और ये जो जानकारी है वो इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट ने बताई है, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो सबसे रिचेस्ट पॉलिटिशियन है पहले नंबर पर, वो बहुत जानने लायक इंसान है। तो शुरुआत करते हैं हमारे 5वें सबसे रिचेस्ट पॉलिटिशियन से, जिनका नाम है प्रिय कृष्णा और उनकी नेटवर्थ है 1156 करोड़ रुपए। देखिए, प्रिय कृष्णा 2009 में पहली बार एमएलए बने थे गोविंदराज नगर बेंगलोर से, मतलब कि कर्नाटक से, और वो सबसे यंगेस्ट मेंबर थे 25 साल की उम्र में। एंड ही इज फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। देखिए, जब वो पहली बार एमएलए बने 2009 में, तब उनकी नेटवर्थ थी 770 करोड़ रुपए, और उसके बाद 2013 में हो गई 910 करोड़ रुपए, और 2018 में हुई 1020 करोड़, और अभी 2023 में उनकी नेटवर्थ है 1156 करोड़ रुपए। इनके फादर जो है एम कृष्णप्पा, वो भी पॉलिटिशियन है और वो रियल एस्टेट और लैंड डेवलपमेंट जायंट है। तो ये जो 1156 करोड़ की नेटवर्थ है वो प्रिय कृष्णा की इंडिविजुअल है, उनके फादर की जो होगी वो तो अलग। जैसे प्रिय कृष्णा कर्नाटक से एमएलए है, वैसे ही हमारे चौथे रिचेस्ट पॉलिटिशियन है कर्नाटक के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार, और उनकी नेटवर्थ है 1414 करोड़ रुपए। ये डीके शिव कुमार बहुत ही सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है। 1989 में वो पहली बार एमएलए बने थे कांग्रेस पार्टी से, और तब वो 27 साल के थे, और उसके बाद वो लगातार 7 बार एमएलए बने, और अभी वो कर्नाटक स्टेट के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। 2008 में उनकी नेटवर्थ थी सिर्फ 75 करोड़ रुपए, और 5 साल बाद 2013 में हो गई 251 करोड़ रुपए, और उसके भी 5 साल बाद 2018 में हो गई 840 करोड़ रुपए, और अभी 2023 में उनकी नेटवर्थ है 1414 करोड़ रुपए। पर सामने 500 करोड़ रुपए की लायबिलिटीज भी है उनके ऊपर, जो उन्होंने लोन ली है अलग अलग तरीकों से। इनका मेन बिजनेस है वो है रियल एस्टेट का। जो 1400 करोड़ रुपए की इनकी नेटवर्थ है, उसमें से 900 करोड़ रुपए की तो सिर्फ कमर्शियल बिल्डिंग्स है। तो ये जो 500 करोड़ रुपए की लोन ली है इन्होंने, वो इसी बिजनेस में यूज होती होगी, जिससे अल्टीमेटली तो प्रॉफिट ही आने वाला है और इनकी वेल्थ बढ़ने ही वाली है। वैसे इनके ऊपर 19 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है अभी, जिसमें से सबसे बड़ा केस जो है वो है इल्लीगल माइनिंग का। ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में है। इनके ऊपर आरोप यह है कि इन्होंने अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से 9 लाख मैट्रिक टन जितनी हाई क्वालिटी आयरन ओर, मतलब कि जो कच्ची धातु होती है, उसे लो क्वालिटी की बताकर सस्ते दाम में खरीद ली, करीब 10 से 25 रुपए पर टन के हिसाब से। पर है वो एक्चुअल में हाई क्वालिटी की कच्ची धातु, और फिर उसको हाई प्राइस में बेचा और भर भर के प्रॉफिट कमाया। उसके बाद तीसरे रिचेस्ट पॉलिटिशियन है एमटीबी नागराज, जिनकी नेटवर्थ है 1609 करोड़ रुपए। ये भी कर्नाटक से है। पहले ये कांग्रेस में थे और 2019 में जाकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। जब वो कांग्रेस में थे तब 2013 में उनकी नेटवर्थ थी 470 करोड़ रुपए। उसके बाद 2018 में हो गई 1015 करोड़ रुपए, और उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, और अब 2023 में उनकी नेटवर्थ है 1609 करोड़ रुपए। 2021 से एमटीबी नागराज एज ए मिनिस्टर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज काम कर रहे हैं। और अगर इनकी कहानी बताऊं तो नागराज जी 9वीं तक पढ़े हैं, और कुछ 20 साल पहले उन्होंने ईंटें बनाने की फैक्ट्री चालू करी थी छोटी सी जगह पे, जिसका नाम रखा था मंजुनाथ टेबल ब्रिक्स एमटीबी। और आज एमटीबी कंपनी बेंगलोर की टॉप 3 ब्रिक्स कंपनी में से एक गिनी जाती है। वो ईंटें तो बनाते ही है, पर अपनी ईंटों से वो कमर्शियल बिल्डिंग्स भी बनाते हैं, जिसे वो रेंट पर देते हैं, और हर महीने वो लाखों रुपए का रेंट भी कमाते हैं। नागराज जी अपनी ये ईंट की कंपनी की वजह से फेमस है, और इसीलिए इनको एमटीबी नागराज से जाना जाता है। उसके बाद दूसरे रिचेस्ट पॉलिटिशियन है यूसुफ शरीफ, जिनकी नेटवर्थ है 1743 करोड़ रुपए। और यही है असली केजीएफ के रॉकी भाई। वैसे ये कोई भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, ये एक इंडिविजुअल कैंडिडेट है सेंट्रल बेंगलोर की चिकपेट कॉन्स्टिट्यूएंसी से, पर अभी अभी इनको कांग्रेस की एमएलए लिस्ट में नॉमिनेशन मिला है। ये यूसुफ जी केजीएफ बाबू और स्क्रैप बाबू के नाम से फेमस हैं। चलिए इनकी कहानी बताता हूँ। केजीएफ मतलब कि कोलार गोल्ड फील्ड्स में ये पले बड़े हैं, और केजीएफ के अंदर जो स्क्रैप डिवीजन होता है उसे वो हैंडल करते थे।
बरसों पहले केजीएफ के अंदर जिसमें गोल्ड प्योरीफाई किया जाता था केमिकल प्रोसेस से, वो टैंक सारी बंद हो पड़ी थी और इसी गोल्ड प्योरीफाई करने की टैंक को यूसुफ जी ने स्क्रैप में खरीद ली। 7 लाख में ऐसी उन्होंने 21 टैंकें खरीदी थी और उसी 21 मिलिंग टैंक में से एक के अंदर इनको 13 किलो गोल्ड मिला। गोल्ड को प्योरीफाई करके जहाँ पर स्टोर किया जाता है वहीं पर ये 13 किलो का खजाना रखा था जो इनको मिला। और ये 2001 की बात है और तब 10 ग्राम गोल्ड की प्राइस थी करीब 4,300 रुपए। तो इन्होंने करीब 6 करोड़ रुपए बनाए 7 लाख की इन्वेस्टमेंट करके। उसके बाद 2002 में उन्होंने जावा बाइक की पुरानी बंद हो चुकी फैक्ट्री को 1 करोड़ में ऑक्शन में खरीदा और उससे 3 गुना प्रॉफिट बना के बेच दिया। और फिर धीरे धीरे वो गवर्नमेंट के ऑक्शंस और कोर्ट के ऑक्शंस में प्रॉपर्टीज और फैक्ट्रीज खरीदने लगे और उससे प्रॉफिट बनाने लगे। इसीलिए इनको केजीएफ बाबू और स्क्रैप बाबू से जाना जाता है। और उन्होंने ये भी बताया है कि उनके वाइफ की और उनके बच्चों की मिला के टोटल 4,000 करोड़ के एसेट्स हैं इनके पास। हमारे सबसे रिचेस्ट पॉलिटिशियन जो है पहले नंबर पर, वो जानने से पहले आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर यहाँ तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मजा आया हो और आपको ये कुछ नई जानकारी मिली हो और आपको लगता है कि दूसरे भी लोग ये जानकारी का लुत्फ उठाए, तो प्लीज ये वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए, हमारे पहले नंबर पे सबसे रिचेस्ट पॉलिटिशियन है अल्ला अयोध्या रामी रेड्डी, जिनकी नेटवर्थ है 2577 करोड़ रुपए। ये आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के मेंबर है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से। देखिए, पॉलिटिशियन से पहले ये बिजनेसमैन है और मेरी नज़र में ये पहला ऐसा इंसान है जिन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद उसी इंजीनियरिंग फील्ड में काम चालू किया और अपना बिजनेस बनाया, क्योंकि आजकल के इंजीनियर्स इंजीनियरिंग फील्ड के अलावा बाकी सब फील्ड में काम कर रहे हैं। रेड्डी जी ने 1984 में सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और उसके बाद उन्होंने एमटेक भी किया है और उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस चालू किया रियल एस्टेट का। और अभी उनके पास राम की इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, राम की एस्टेट्स एंड फार्म्स और फिर राम की फार्मा, राम की फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स और ऐसी 5 से राम की ग्रुप्स की कंपनीज है। वैसे 2014 में इनकी नेटवर्थ थी 650 करोड़ रुपए और तब उनके ऊपर सिर्फ एक क्रिमिनल केस था। और आज 9 साल बाद उनकी नेटवर्थ हो गई है करीब 2600 करोड़ रुपए और उनके क्रिमिनल केसेस हो गए हैं 10। और दूसरी बात कि ये जो 2600 करोड़ की इनकी नेटवर्थ है उसमें से लायबिलिटीज भी बहुत कम है, करीब 150 करोड़ रुपए। तो ये थे हमारे देश के 5 सबसे रिचेस्ट पॉलिटिशियन एज पर आवर इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट। और अभी तक आपने ये अमित शाह वाला वीडियो नहीं देखा है कि उनकी कितनी नेटवर्थ है, उनके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है और उन्होंने पॉलिटिक्स में क्या स्ट्रेटेजी बनाई, तो उसका पूरा डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। प्लीज जाके देखिए। धन्यवाद।